चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 14। आप तब क्या करते हैं जब वो स्त्री जिसे आप दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, जिसके आपने हमेशा सपने देखे हैं, जिसे आपने पूजा है, वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए। आप अपने दिल पर पत्थर रखकर उसके बिना जीने के विचार के साथ समझौता कर लेते हैं। फिर भाग्य आपको दोबारा उससे मिला देता है और आपको पता चलता है कि वो किसी और की हो चुकी हैं। आप इस तथ्य को अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, उसके जीवन में किसी और के अस्तित्व को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर उपजी स्वाभाविक घृणा को दबाते हैं, पर आप उससे दूर नहीं रह सकते। आप उसे और निकट से जानते हैं, उससे और अधिक प्यार करने लगते हैं, यदि यह संभव है तो। और फिर आप दूसरे आदमी से मिलते हैं, उससे पति से, और वो आपकी कल्पना के एकदम उलट हैं। वो सुंदर हैं, ईमानदार हैं, दयालु हैं, उदार हैं। वो इतना भला है जैसा कि आप जानते हैं आप कभी नहीं हो सकते। और वो उसे प्यार करता है, शायद उतना ही जितना आप करते हैं। वो उसका सम्मान करता है, शायद उससे भी अधिक जितना आप करते हैं। और आपके दिल की गहराइयों में कहीं एक कोमल राक्षसी अनिष्टकारी सा स्वर गूंजता है। आप उस सच को सुनने को विवश हैं जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते, कि शायद हो सकता है वो उसके लिए आपसे बेहतर है। अब आप क्या करें? आप क्या करें? एकमात्र तार्किक चीज़ यह है कि आप उस आदमी से घृणा करें, तिरस्कार करें और अपने और पहले से कहीं ज़्यादा करें। यही तार्किक है, रावण ने स्वयं से कहा। वेदवती का पति पृथ्वी गांव लौटा आया था। जब रावण ने यह सुना तो कुछ दिन वो निजी काम का बहाना करके दूर ही रहा, लेकिन फिर एक दिन उसने साहस जुटा ही लिया और कुंभकर्ण के साथ कार्यस्थल की ओर चल पड़ा। शाम हुए देर हो चुकी थी और एक सुखद सी हवा गर्म दिन को ठंडक दे रही थी। सोची कोश कहीं गया हुआ था, शायद कुछ ही ऐसी सामग्री का प्रबंध करने जो बाद पर जारी रखने के लिए आवश्यक थी। लेकिन रावण असली कारण से परिचित था। भूस्वामी का बेटा सुक्रमण फिर से मंदिर के दान पात्र से चोरी करते पकड़ा गया था। उसने दावा किया था कि उसे अपने जुए के उधार चुकाने थे। सोचे केस इस कोशिश में था कि बात फैलने से पहले वो खामोशी से पैसा वापस प्राप्त कर लें। वो गर्भवती वेदवती को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। एक बार फिर से धन्यवाद जय, पृथ्वी ने रावण को संबोधित करते हुए कहा। भारत के सुदूर पश्चिम के बलोच क्षेत्र के अनेक लोगों की तरह पृथ्वी लंबा और स्पष्ट मुखाकृति व अत्यधिक गोरे रंग का था। रावण तक को स्वीकार करना पड़ा कि वो एक सुंदर आदमी था। आपने जो उपकरण दिए हैं उनसे यहाँ काम की गति बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। एक ऐसे व्यापारी से मिलकर बहुत अच्छा लगा जो धर्म और परोपकार में विश्वास रखता है। राव ने मुस्कुराहट उलटे ढंग से हाथ हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस व्यक्ति से मिल रही है प्रशंसा पर क्या प्रतिक्रिया दें जिससे उसे चिढ़ है। तो आपका दौरा कैसा रहा पृथ्वी जी? कुंभकर्ण ने पूछा। पृथ्वी ने उत्तर देने से पहले वेदवती की ओर देखा। अच्छा रहा, इस बार मुझे अच्छा लाभ हुआ, लगभग 650 स्वर्ण मुद्राओं का। रावण को उपेक्षा पूर्वक न हंसना कठिन लगा। यह अच्छा लाभ है, मैं तो इतना 1 घंटे में कमाता हूँ। अनंतः अब मेरे पास इतना धन है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल कर सकूं। पृथ्वी ने वेदवती का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। वेदवती ने अपना सिर पृथ्वी के कंधे पर टिका दिया। रावण पलटकर पास के पेड़ के शिखर पर पक्षियों को देखने लगा। और आप ठीक समय से लौट आए हैं, कुंभकर्ण ने कहा। हाँ, पृथ्वी ने गर्व से कहा। हमारे बच्चों के इस संसार में प्रवेश करने में अब बस कुछ सप्ताह बचे हैं। कुंभकर्ण ने सहमति में सिर हिलाया। वैसे मैं सोच रहा था कि बांध पर काम आगे बढ़ाने के लिए कुछ और उपकरणों से मदद मिलेगी। यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा क्या मतलब है। पृथ्वी ने वेदवती की ओर देखा। अभी तो वो आराम करना चाहूँगी, पृथ्वी वेदवती ने कहा। मेरी पीठ मुझे मारे डाल रही है। पृथ्वी ने मुस्कुरा कर वेदवती के चेहरे को धीरे से सहलाया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा सॉरी। कुंभकर्ण के साथ पृथ्वी के चले जाने के बाद रावण थोड़ा शांत हुआ। आपकी पीठ में कितना दर्द है? क्या मैं वेदनाथ से कुछ औषधियाँ मंगवाऊं? वेदों ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता है। हम वैसे भी 1 सप्ताह में वेदनाथ के लिए निकल रहे हैं। अपनी भावनाएं न दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए रावण ने बस सिर हिला दिया।
वो अच्छे पुरुष हैं, वेदवती ने कहा। रावण ने चौंक कर उनकी ओर देखा। बेशक हैं, मैं मैं उन्हें प्रेम करती हूँ, वो मेरे पति हैं। मैं बिल्कुल, मेरा मतलब। वेदवती ने रावण की आंखों में आंखें डाल दी। वो पक्का कर रही थी कि वो उसे आहत किए बिना उस तक अपना संदेश पहुंचा दे। तो हम पहली बार कहाँ मिले थे? अचानक उन्होंने पूछा। रावण बुरी तरह सिटपिटा गया। वो समझ नहीं पाया कि वेदवती का मतलब क्या है। मैंने एक दिन विजय से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप दोनों मुझे इस तरह देखते हैं जैसे मुझे पहले से जानते हैं। शायद मेरे कन्याकुमारी वाले दिनों से किसी अनजान कारण से आप भी मुझे परिचित से लगते हैं। सच कहूँ तो विजय नहीं, वो मुझे निश्चित रूप से याद होता। वेदवती अपनी विनम्रता में वो बात नहीं बोल रही थी जो स्पष्ट थी। कुंभकर्ण की नागा मुखाकृति को भुलाना कठिन नहीं था। तो मुझे विश्वास है कि तुम और मैं पहले भी मिले हैं, पर हम कहाँ मिले थे? झूठ बड़ी आसानी से रावण की ओर जबान पर आ गया। शायद तब जब वर्षों पहले वेदनाथ आया था। मैं कन्याकुमारी मंदिर आया था और आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, पर यह बहुत पुरानी बात है। हम दोनों बच्चे थे। मुझे आश्चर्य है कि आपके मेरे बारे में कुछ हल्का सा याद भी है। वेदवती ने रावण की आंखों में घूरा। एक क्षण को तो रावण को लगा कि वो जानती हैं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वेदवती ने केवल सिर हिला दिया। तो आप भगवान रुद्र के भक्त हैं? वेदवती ने पूछा। रावण ने मुस्कुराते हुए अपने गले में एक मुखी रुद्राक्ष की लटकन को छुआ। हाँ, जय श्री रुद्र, जय श्री रुद्र, वेदवती ने मुस्कुराते हुए दोहराया, और उन्होंने भी अपने रुद्राक्ष लटकन को पकड़ लिया। तो एक बात पूछूं, आप उनके कार्यों के भक्त हैं या उस रूप के जिसको वो महादेव के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? रावण की भ्रुकुटियों में बल पड़ गए। क्या दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल है। वो कैसे? मनुष्य उसी से परिभाषित होता है जो वह करता या करती है, अपने व्यवसाय या धंधे से। कर्म ही मनुष्य को परिभाषित करता है। कर्म के बिना इंसान मर्त समान है। वेदवती मुस्कुराई। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, पर यह एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। अन्य चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं। और ये अन्य चीज़ें क्या हैं? पुरानी संस्कृत में स्वत्व, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं का सार, या और कोई और भी सरल शब्दों में आपका अस्तित्व। अस्तित्व अस्तित्व एक जटिल शब्द है जिसे समझना सरल नहीं है। धर्म की तरह मैं धर्म को समझता हूँ। सच? वेदवती मुस्कुराई। ठीक है, मैं मानता हूँ कि धर्म एक जटिल धारणा है। हम कई जन्मों तक इसकी बारीकियों पर बहस कर सकते हैं, पर निश्चित रूप से अस्तित्व इतना जटिल नहीं है। लेकिन अस्तित्व को समझने के लिए पहले कर्म को समझना होगा। आपके काम आपके कर्म हैं। कर्म का अर्थ है वो जो आप करते हैं। पर मुझे बताएं, आप कोई भी ऐसा काम क्यों करते हैं जिसका दूसरों से संबंध होता है? क्योंकि आप प्रतिक्रिया की आशा करते हैं, शायद एक ऐसी प्रतिक्रिया जो आपको पसंद करेगी। तो आप कह रही हैं कि कर्म का संबंध लेन देन से है और इसलिए यह स्वार्थपूर्ण है। क्या ये जानती हैं कि मैंने इस घटिया गांव को जो चीज़ें दान की वो केवल इनके निकट आने के लिए दी? वेतवनी ने इनकार में सिर हिला दिया। इसमें मत पड़िए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो है सो है बस। कर्म निश्चित रूप से लेन देन संबंधी है और अस्तित्व नहीं है। नहीं, अस्तित्व नहीं है। यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है और इतना शक्तिशाली भी। मैं समझा नहीं। मुझे विश्वास है आपने सुना होगा कि मस्तिष्क की शांति आप पाने का एकमात्र तरीका शांत और एकाग्र रहना सीखना है। यह सदा पर दी जाती है। हाँ, रावण ने आंखें घुमाते हुए कहा। आपने आंखें क्यों घुमाई? मेरा ऐसा आशय नहीं था। क्षमा चाहता हूँ। वेदवती हंसने लगी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपका आंखें घुमाना अनुचित था। मैंने बस इतना पूछा था कि आपने आंखें क्यों घुमाई। रावण भी धीरे से हंस पड़ा, क्योंकि लोगों को शांत और एकाग्र रहने की सलाह देना बहुत आसान है। समस्या तो यह है कि ऐसा किया कैसे जाए। बिल्कुल सही, यही समस्या है। लोग सोचते रहते हैं कि यह अवश्य अवस्था पाने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। शायद अपने व्यवसाय में सफल होना होगा, या घूमना जाना होगा, या सही प्रकार के मित्र बनाना, या एक भिन्न जीवन साथी पाना। लेकिन यह बदलाव कर लेने के बाद भी उन्हें पता चलता है कि वो शांत नहीं है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ और करना होगा, कुछ भिन्न। यह कभी न रुकने वाला चक्र है। मूल रूप से शांति और एकाग्रता कभी हाथ नहीं आते, क्योंकि लोगों को लगता रहता है कि उन्हें उन तक पहुंचने के लिए कुछ करना है, अच्छे कर्म प्राप्त करने हैं। तो समस्या है कर्म पर ध्यान देना। हाँ,
यदि आपका पूरा ध्यान कर्म पर रहेगा तो शांत और एकाग्र होना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म बदले में कुछ पाने की आशा में किया गया काम है। जैसा यदि आप किसी को दान देते हैं तो आप बदले में कम से कम सम्मान की आशा करते हैं, यदि यह एक लेन देन है। और अगर आपके कामों के नतीजे में आपको वो न मिले जिसकी आपने आशा की थी, तो आप निराश और दुखी हो जाते हैं। इससे भी बदतर यह कि यदि आपके कामों के बदले में मिलने वाला वही हो जिसकी आपने आशा की थी, तो वो आपको पता चलता है कि उससे मिलने वाली प्रशंसा क्षणिक थी। यदि असंतुष्टि निश्चित है तो आपको मस्तिष्क की शांति कैसे मिलेगी? कैसे? बस वो होकर जो आपको होना है, अपने स्वत्व के प्रति सच्चा रहकर। रावण पीछे टिक गया, तर्क का सौंदर्य उसके मस्तिष्क पर छा गया था। वेदवती ने आगे कहा, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आपने सही कहा था कि अगर कर्म नहीं करेंगे तो हम मृत सम्मान हैं, किंतु कर्म हमारे जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए। यदि हम सचमुच अपने अस्तित्व को और अपने स्वत्व को खोज लेते हैं और इसके साथ तालमेल में रहते हैं जो हमें होना है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। हमें अपने कर्म करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी काम किसी और चीज़ की व्यर्थ आशा में नहीं करेंगे। हम उसे मात्र इसलिए करेंगे कि वो हमारे अस्तित्व के साथ तालमेल में है, उसके साथ तालमेल में है जो हमें होना है। रावण ने इतना एकाग्र या शांत कभी महसूस नहीं किया था जितना वेदवती के साथ इन पिछले कुछ सप्ताहों में किया था। वेदवती के पास उत्तर थे, उन प्रश्नों के उत्तर जो रावण ने पहले कभी पूछे तक नहीं थे। और आपके विचार से मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ था भद्रा कन्याकुमार दी? मेरा स्वत्व क्या होना चाहिए? रावण ने पूछा। नायक। रावण खुलकर हंस पड़ा। वेदवती मौन रही, उन्हें अपना बात पर पूर्ण विश्वास था। अनंतः उसने खुद पर नियंत्रण पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ कन्याकुमारी, मैं नायक नहीं हूँ। आप निश्चित रूप से हैं। मैं नहीं हूँ। मैं तो हर प्रकार से एक मुंह से खलनायक शब्द निकलने से पहले रावण चुप हो गया। वेदवती आगे को झुकी। आपका स्वत्व आपसे इसकी मांग कर रहा है। आप एक नायक बनना चाहते हैं, आप भले ही बनना चाहते हैं, आप आर्य बनना चाहते हैं, इसलिए सप्त सिंधु छोड़ने के आपके जो भी कारण रहे हो, आप यहाँ वापस आते हैं। मैंने सुना है कि आप लंका में रहते हैं। सप्त सिंधु के सारे धनी लोग भागकर वहीं जा रहे हैं, किंतु आप वापस आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के आर्यों की स्वीकृति और सम्मान चाहते हैं। आप भले बनना चाहते हैं, और आपको तब तक मन की शांति नहीं मिलेगी जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेते कि आप कौन हैं। रावण मौन रहा, उसकी आंखें भाव शून्य सी हो गई। वो फिर से बालक बन गया था। वेदवती का अनुमोदन पाने को हताश, कन्याकुमारी का अनुमोदन पाने को उसकी हृदय गति बढ़ने लगी, उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वो फिर से उनकी सुगंध को सूंघ सकता था, वही वर्षों पहले वाली सुगंध। वो अपने मस्तिष्क में अब उनके आदेशों को, उनके बाल स्वर को सुन सकता था। तुम इससे बेहतर हो, कम से कम कोशिश तो करो। हाँ, तुम वास्तव में इससे बेहतर हो, तुम यही बनना चाहते हो। मैं बस अपने पिता को आहत करना चाहता हूँ, मैं उनसे घृणा करता हूँ। तुम उन्हें हराना चाहते हो, हाँ? तो बेशक हराओ अपने पिता को, पर उन्हें चोट पहुँचाकर मत हराओ। उन्हें हराओ उनसे बेहतर बनकर। जय जय। वेदवती के स्वर ने रावण को उसकी आंतरिक अशांत दुनिया से बाहर खींचा। क्षमा चाहता हूँ क्या? मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आपको सप्त सिंधु के कुलीन वर्ग का सम्मान चाहिए। उनमें कुछ भी आर्य नहीं है या कोई वास्तविक कुलीनता नहीं बची है। पर मैं देख सकती हूँ कि आप सच्चे आर्यों का सम्मान चाहते हैं, उनका जो अब भी हमारे पुराने तौर तरीकों को जीवित रखे हुए हैं, जो वास्तव में कुलीन हैं। आप भले ही आज शक्तिशाली न हो, लेकिन धार्मिक हैं। आप उनकी स्वीकार्यता चाहते हैं, क्योंकि आप भी आर्य बनना चाहते हैं। जय। आपको बस स्वीकार करना है कि आप कौन हैं, और आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। रावण खामोश रहा। वेदवती ध्यानपूर्वक उसे देखती रही। कम से कम कोशिश तो करो। यह योजना के अनुसार नहीं गया, कुंभकर्ण ने कहा। कुंभकर्ण अभी टोटी से लौटा था। रावण अतिथि गृह में आतुरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन समाचार निराशाजनक था। तुमने उन्हें सब कुछ बताया? रावण ने पूछा। धन की बात भी? हाँ, मैंने बताया दादा। मैं जानता हूँ
यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। रावण ने कुंभकर्ण को पृथ्वी को एक नौकरी का प्रस्ताव देने के लिए भेजा था। उस मूर्ख को बस मेरा निजी सचिव बनना होगा। रावण ने कहा, पत्र लिखने होंगे। मुझे विश्वास है कि इतना वो भी कर सकेगा। मैं उसके लिए उसे वर्ष की 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। उसने मना क्यों किया? शायद वेदवती जी के लिए यह प्रस्ताव कुछ ज़्यादा ही उदार था। कन्याकुमारी के लिए वो इसमें क्यों पड़ी? पृथ्वी जी तो प्रस्ताव को लेकर बहुत उत्साहित थी। उन्होंने कहा कि वो लोग अपने बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद लंका के लिए निकल सकते हैं। फिर वो इस बारे में पूछने के लिए वेदवती जी के पास गए और उन्होंने मना कर दिया। पर क्यों? मुझे लगा था वो चाहती हैं कि मैं। क्या चाहती हैं? कुछ नहीं। उन्होंने मना क्यों किया कर दिया? उन्होंने बताया नहीं। पर क्या तुमने उनसे पूछा? मैंने पूछा था दादा। रावण दूसरी ओर देखने लगा, खिड़की की बाहर तकने लगा और फिर उन्होंने बहुत ही विचित्र बात कही। रावण कुंभकर्ण की ओर पलटा। क्या? उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि उन्हें कुछ समय से तो लगा, लेकिन अनंत उन्हें याद आ गया कि क्या याद आ गया? खरगोश और चींटियों के बारे में। रावण भुचक्का सा कुंभकर्ण को देखने लगा। उसे पहचान लिया गया था। वो कितना जानती हैं? क्या तू चिल्का की लट्टू के बारे में भी जानती हैं? अगर जानती हैं तो वो उससे घृणा करेगी। उन्होंने चिल्का के बारे में कुछ कहा या करकचक्का बाहू के बारे में? नहीं। वो इस बारे में कुछ कुछ क्यों कहेगी? मुझे नहीं लगता वो हमें उससे जोड़ती हैं। रावण मौन रहा। मगर दादा, ये खरगोश और चींटियों का क्या चक्कर है? रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम 15वें अध्याय के साथ। और इस टॉपिक की यानी कि रावण आर्यवर्त के शत्रु की आपको हमारे प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर रावण आर्यवर्त के शत्रु की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सारे के सारे वीडियो लाइन वाइज सुन सकते हैं, देख सकते हैं।